तू प्यार का सागर, तू प्यार का सागर, इफिसियों की किताब इफिसियों 5 उसका 22 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इफिसियों 5 उसका 22। ओके, सबने खोला? ओके। हे पत्नियों, जैसे तुम प्रभु के अधीन हो, वैसे ही अपने अपने पति के भी अधीन रहो। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया उसकी देह है और वह उसका उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए दे दिया, ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें न तो कोई कलंक, न झुर्री और न कोई दोष हो, किंतु वह पवित्र और निर्दोष। मेरी यह प्रार्थना है परमेश्वर से कि प्रभु हमारी आंखों को खोले, ताकि जो बाइबल स्टडी का सबसे पहला आज टॉपिक है वो है कि कैसे हम अपने परिवार से प्रेम करें। और उसमें भी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कि हे पतियों, हम कैसे अपनी पत्नी से प्रेम करें। आप बोलेंगे ब्रदर्स, कुछ लोग तो यहाँ पे कुंवारे हैं, वो क्या करें? तो वो कुंवारों को एडवांस पेमेंट मिल रही है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जब ये बाइबल स्टडी पूरी होगी तो कई जो पति हैं वे प्रभु से ये विनती करेंगे कि काश जब हम कुंवारे थे तभी अगर ये हमको बाइबल स्टडी मिलती थी तो हमारे जीवन के कई सरदर्द हमारे जीवन से निकल जाते थे। तो आप बोलेंगे फिर बहनें क्यों बैठी हैं? टॉपिक इनका है तो हालेलुया। तो आपको इसके लिए प्रभु ने बिठाया है कि सबसे पहले कि आप ये सुन लें कि आपको कैसे प्यार मिलेगा, ताकि जब आपको मालूम पड़ेगा कैसे प्यार मिलेगा तो फिर आप उसके अनुसार अधीनता। हालेलुया। ये जो आपका चैप्टर 2 है वो चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है। 1, 2 आपको 1 के बारे में जानकारी होगी तो 2 समझ सकेंगे। समझ में आ रहा है? और आज मसीह के लोगों के परिवारों को वचन की सख्त जरूरत है, क्योंकि लापरवाही एक ऐसी बीमारी परिवारों को लगी है, जिस बीमारी की वजह से परिवार के परिवार बीमार हैं। परिवार बीमार है मतलब कोई उनको जॉन्डिस टाइफाइड नहीं हुआ है, लेकिन परिवारों को कौन सी बीमारी लगी है? अलगाव। परिवार में अलगाव, दूरियां। पति पत्नी हैं प्रभु में, लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। बच्चे मां बाप हैं,
लेकिन उतना इंटरेस्ट, उतना उत्साह परिवार के लिए नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जैसे बाइबल स्टडी हमारे पास आएगी तो हमारे बीच में उत्साह बढ़ेगा, जो मरा हुआ प्यार है वो झांकेगा। आप बोलेंगे मरा हुआ नहीं है तो सोया हुआ, हाँ, सोया हुआ प्यार झांकेगा। अभी तक आप और हम जिंदा हैं, इसका मतलब है अभी भी परमेश्वर का योजना हमारे लिए बाकी है। जिंदगी के कई अनुभवों में से मुझे 31 साल प्रभु में और 28 साल बिना प्रभु के मैंने बिताए हैं। और विशेष करके फैमिली लाइफ का, पारिवारिक जिंदगी का, उसमें भी विशेष करके पति और पत्नी के बीच में संबंधों की कई ऐसी सीक्रेट बातें जो प्रभु ने मुझ पर जाहिर की हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं अगर आपका इंटरेस्ट परिवार में है। तो आप एक ऐसा खजाना पाने के लिए जा रहे हैं। आपको ऐसा खजाना मिलेगा पारिवारिक आशीषों का जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये परिवार एक ऐसी जगह परमेश्वर ने बनाई है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आने वाले भविष्य, आने वाले अनंत काल की बातें भी इसी परिवार के द्वारा ही सिखाता है। मैंने देखा है, जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं प्यार करना चाहता था अपनी पत्नी से, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता था। मैं अपनी पत्नी से नफरत करना नहीं चाहता था, लेकिन नफरत कर जाता था। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? प्यार करना चाहता था, कर नहीं पाता था। दया करना चाहता था उसके ऊपर, लेकिन होती नहीं थी दया। मारने के बाद पश्चाताप भी करता था कि मैं अपनी पत्नी को मारता हूं, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारूंगा आगे से, लेकिन फिर मारता था। जब गलत जगह जाता था, गलत संबंध बनाता था, मन में होता था उसके साथ कितना बेवफा हूं, लेकिन फिर बेवफाई बनता था। इसका मतलब था मेरे अंदर प्यार था, लेकिन वो प्यार करूं कैसे वो मुझे मालूम नहीं था। प्यार था लेकिन करूं कैसे। और वैसा ही वो साइड में भी था, उसको भी मेरे साथ प्यार था। इसके लिए तो मेरे पैर पे चुम्मा देती थी, लेकिन उसको प्यार करना नहीं आता था। हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमसे प्रेम करे, हमारा पति हमसे प्रेम करे, लेकिन तकलीफ ये है, प्रॉब्लम ये है कि हमको मालूम नहीं कैसे करें। कहां से शुरुआत करें, कैसे, कहां से निकाले? प्यार है कि नहीं, कहां से शुरुआत करें? हम वो चीज की डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से जो चीज हम जानते नहीं उसके पास है भी कि नहीं, और अगर है भी तो उसको मालूम नहीं वो दे कैसे हमको। ऐसा था, तो इसके लिए निराशा आती थी, प्यार मिलता नहीं था। हम चप्पल के दुकान पे जाके बोलेंगे हमको चिकन केंटकी चाहिए, केंटकी, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको। ये परिवार में ऐसा चक्कर होता है। लेकिन जब हम अपने प्रभु को जानना शुरू करते हैं, जब सच्चा प्रभु हमारे अंदर आता है, तो ये चीजें हमको प्रभु सिखाता है। और विशेष करके क्योंकि खुद परमेश्वर प्रभु प्यार है,
और रोमियो 5:5 में लिखा है कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना सारा प्यार का भंडार, खजाना हम पर उंडेल दिया है। इसके लिए प्रभु में आने के पहले शायद हम फ्रस्ट्रेट होते थे कि हमको प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सावधानी से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो आप इस फ्रस्ट्रेशन में से, इस आंधमाद में से, इस गड़बड़ी में से आप श्योरली बोलता हूं 100% अब बाहर आ जाएंगे और आपके घर में प्यार की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी। 5:22 में हमने पढ़ा, अभी शुरुआत करते हैं। हे पत्नियों, जैसे तुम प्रभु के अधीन हो वैसे ही अपने अपने पति के भी अधीन रहो। हे पत्नियों, क्या करो तुम? अपने पति के, ऐसा लिखा है, अपने पति के अधीन रहो। अपने अपने पति के हालेलुया। पंहिंजे 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 घोट जे अधीनता में रहो। ॿियनि जे घोट जे अधीनता में न। दूसरों के पति को अपना बॉस मत बनाना। अपने जिंदगी की सारी असफलताओं को मेरी बहनों आप देखेंगे, अगर आपने अपने पति को अपना बॉस नहीं बनाया लेकिन दूसरे के पति को अपना बॉस बनाया है, मतलब अपने पति को बॉस नहीं समझते आप, उसको तुच्छ समझते हैं, यहां से परिवार की बर्बादी की शुरुआत होती है। और वो भी अपने अपने पति के अधीनता में तभी रहो जब भी आपका पति प्रभु के जैसा है। प्रभु के जैसा मतलब प्रभु में है। हालेलुया। ये वचन की मतलब क्या है मालूम है? जैसे प्रभु की अधीनता में हो वैसे ही तुम, फिर से पढ़ता हूं, कोई घाई नहीं है। हे पत्नियों, तुम सब प्रभु के अधीन हो वैसे ही, जैसे प्रभु के अधीन हो वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपका पति प्रभु जैसा है, प्रभु में है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, तो जैसा आपका पति बोलता है वैसा तुम करो, उसकी अधीनता में रहो। लेकिन अगर आपका पति प्रभु के जैसा नहीं है तो आपका पति आपका बॉस नहीं होना चाहिए, वरन बॉस तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आगे चल के वो चीज सिखाऊंगा। न दूसरे का पति आपका बॉस होना चाहिए, न आपका पति आपका बॉस होना चाहिए। वो सर होना चाहिए, बॉस नहीं। बॉस नहीं, कंपनी का बॉस के जैसा नहीं। तो शर्त है, आपका पति कुछ भी उल्टा सीधा आपको बोलता है करने के लिए, जैसे तुम प्रभु की अधीनता में हो, जैसे वो बोलता है वैसा आप करती हो, वैसे ही आपका पति भी अगर प्रभु के जैसा आपको बात करता है, वही चीजें करने के लिए बोलता है, तो आप अपने पति के अधीन रहो। अगर वो उल्टे सीधे काम बोल रहा है और आप उसकी अधीनता में हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप खाली पति को खुश करने के लिए, भले वो कुछ भी बोल रहा है आप मान रहे हैं, तो आपका परिवार गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, गड़बड़ हो जाएगा। सबमिट टू योर ओन हस्बैंड। इसके लिए मैं भाइयों की ओर आता हूं और यह कहता हूं कि आप और मैं, जो हम लोग पति हैं और कुछ लोग जो पति होने वाले हैं, आप सबका बात करने का ढंग,
उठने बैठने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा काम करना कैसा होना चाहिए? प्रभु के जैसा। आइए ब्रदर मोहन, आगे आइए, यहां पे बैठिए, आके मेरे साथ बैठिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आपकी अधीनता में आए, तो आपको क्या करना है? आइए ब्रदर यहां पे बैठिए, बोलिए बोलिए भाइयों। सभी पतियों की मन होता है कि मेरी पत्नी मेरी अधीनता में रहे, लेकिन वचन के आधार पर वो तभी आपकी अधीनता में सही तरीके से आएगी जब अगर आप लबाड़ हैं, आप प्रभु के जैसा है ही नहीं, आप प्रभु की बातें मानते ही नहीं है, आपका चाल चलन प्रभु के जैसा है ही नहीं, तो वो आपके अधीनता में। इसके लिए आपको कौन सी चीज की जफाकशी करनी है? अगर आप परिवार के अंदर प्रभु की ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आपका बात करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका कामकाज, आपका चाल चलन कैसे होना चाहिए? प्रभु के जैसा। जिस जिस क्षेत्र में आप प्रभु के जैसे नहीं हैं, वहां पे आपको मेहनत करनी है और आपको प्रभु के जैसा बनना है। As long as husband is like the Lord, wife submit. जब तक आप प्रभु के जैसे हैं, पत्नी आपकी अधीनता में रहे। But when you are out of the Lord, लेकिन जब आप प्रभु के बाहर हैं, आपको प्रभु पसंद ही नहीं है, आपको प्रभु की आज्ञाएं पसंद ही नहीं है, ये पत्नी आपकी अधीनता में नहीं आएगी, आपको धोखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जिसके अधीनता में होने चाहिए, अब वहां पे उसके अधीनता में नहीं है। मत्ती 8 में प्रभु ने फार्मूला समझाया था कि अधीनता में ही अधिकार है। बोलिए, अधीनता में ही अधिकार है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी पत्नी के ऊपर अधिकार रखो, तो आप परमेश्वर के अधीनता में हो। आप प्रभु की अधीनता में नहीं है, आपकी पत्नी आपके अधिकार में नहीं आएगी। जब सेनापति ने कहा कि मैं खुद एक सिपह सालार हूं, मैं अधिकार के नीचे हूं, मैं सिपाहियों को बोलता हूं आओ तो वो आते हैं, मैं उसको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं ये काम करो तो वो करते हैं। ये सारी बातें सिपाही लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं अपने सीनियर के, अगर मैं अपने सीनियर के अधीनता में नहीं रहूंगा, मैं अपने ऊपर के लोगों की बातें नहीं मानूंगा, बड़े ऑफिसरों की बातें नहीं मानूंगा, तो मैं अपना अधिकार गंवा दूंगा, मैं अपनी नौकरी गंवा दूंगा। जाने दो, अधिकार तो दूर, नौकरी भी गंवा दूंगा। मैं आज इधर कम देखूंगा, उधर ज्यादा देखूंगा। तो आपका टास्क क्या है? हाँ? मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती है अभी? क्योंकि आप प्रभु की नहीं सुनती। मेरी पत्नी मेरी बातें मानती नहीं है। क्यों नहीं मानती? क्योंकि आप नहीं मानती। मुझे ज़ाला रोलू आ छो छाकाणि त तू रोलू आ। अगर आप परमेश्वर के जैसा व्यवहार नहीं रखेंगे, आप पारिवारिक आशीषों को नहीं पा सकेंगे। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलो, इसका यह मतलब नहीं कि ये घर छोड़ के चली जाएगी। घर नहीं छोड़ के जाएगी, आपके अधीनता में नहीं रहेगी। घर नहीं छोड़ के जाएगी।
आपको मजबूर करेगी, आप घर छोड़ के जाओ। नचाएगी आपको। मैंने जीवन में बहुत सारी पत्नियों को देखा है जो अपने पति को नचाती हैं। क्यों नचाती हैं? क्योंकि जो घर के मर्द हैं वो चाहते हैं प्रभु को नचाएं हम लोग, उनके नचायूं असा। बोलिए हालेलुया। इसके लिए हर मर्द को, हर पति को परमेश्वर के अधीनता में होना चाहिए, तब आप अनॉइंटेड हस्बैंड रहेंगे, तब आप यूजफुल हस्बैंड रहेंगे। यूजफुल, काम काजूस, यूजफुल, काम के लोग, यूजलेस लोग नहीं। मैंने इंग्लिश में लिखा है यूजलेस फेलोज लिव ओनली टू ईट एंड ड्रिंक। ये जो निकम्मे लोग हैं वो सिर्फ खाने और पीने के लिए ही जीते हैं, खाने के लिए और पीने के लिए ही जीते हैं। कौन? यूजलेस लोग। लेकिन जो यूजफुल लोग हैं, जो वर्थ जो जिनकी वैल्यू है हस्बैंड की, वो लोग सिर्फ जीने के लिए खाते और पीते हैं, और वो लोग खाने पीने के लिए जीते हैं। लेकिन हम लोग खाली खाने पीने के लिए नहीं जीते, हम जीने के लिए खाली खाना पीना खाते हैं। इसके लिए आपका और मेरा परमेश्वर को जानना, यह टीचिंग अगर आपके पास नहीं आएगी तो आपका परिवार भुगतेगा। ये अधीनता की बातें समझ में आनी चाहिए आपको। आप उसकी अधीनता में रहेंगे हस्बैंड्स, तो पत्नी आपके अधीनता में आएगी और आप पत्नी से हमेशा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर हमेशा खुश है। ओके, अभी 23 वचन पढ़ रहा हूं मैं आपके। हाँ, पति पत्नी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है। अभी पति पत्नी का सर है, हेड है। लेकिन कैसा हेड? जैसा यीशु मसीह कलीसिया का। ऐसा वैसा हेड नहीं, ऐसा वैसा बॉस नहीं, लेकिन कैसा बॉस? जैसा यीशु मसीह कलीसिया का बॉस है। कलीसिया उसकी देह है और वह उसका उद्धार करता है। इसके लिए जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। तो भाइयों, आप घर के सर हैं। बोलिए ब्रदर, मैं घर का सर हूं। लेकिन कौन सा सर है? किस तरह के सर है? हेलो सर, यस सर है। ये सर बोलो, या हाय सर, जय मसीह सर। लेकिन कैसे सर? मसीह के जैसा। और मसीह किस तरह का सर है? क्या लिखा है? जैसे मसीह कलीसिया का सर है और कलीसिया उसकी देह है और वो उसका उद्धार करता है। मतलब वो उसका बचाने वाला है। कौन सा सर है? आप किस तरह के सर है? अपनी पत्नी की रक्षा करने वाला सर। अभी 25 वचन में, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। अभी अपना टॉपिक आ गया है। हालेलुया। क्या टॉपिक आया है? अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करें। कई लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? मालूम नहीं। क्या करें ब्रदर? पैसा तो देते हैं,
वो प्यार नहीं है। पैसा आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट पुलिस आएगी। उसको घुमाने को भी लेके जाता हूं, वो तुम अपनी शोबाजी के लिए उसको लेके जाते होंगे क्योंकि पत्नी तुम्हारी सुंदर है। कैसे प्यार करें, अभी उसका जवाब वचन हमको दे रहा है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह ने अपनी चर्च से प्रेम किया वैसे तुम प्रेम करो। भाई मसीह ने कैसे प्रेम किया चर्च से वो तो बताइए। तो वो लिखा है, और उसने स्वयं को उसके लिए दे दिया, स्वयं को कलीसिया के लिए दे दिया। इस तरह से प्रेम करो। आ रहा है समझ में अभी पत्नी से कैसे प्रेम करें? कैसे? जिस तरह से उसने अपना जीवन दे दिया कलीसिया के लिए, तुम भी अपना जीवन दे दो। जीवन दे दो मतलब नहीं शूट करो अपने आप को ऐसा नहीं अपने आप को फांसी पे लगा दो, भाई मैंने शादी की है अभी मैं अपने आप को दे देता हूं उसको, वो नहीं। जिस तरह यीशु ने अपने आप को दे दिया। आप बोलेंगे किस तरह से यीशु ने अपने आप को दे दिया? तो मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह पे सदियों से, अनंत अनादिकाल से वो स्वर्ग में थे और स्वर्गदूत 24 तास उसकी आराधना करते थे। एल्डर्स लोग वहां पे हमेशा उसका गुणगान करते रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, महिमा वाली जगह पे वो आराम से थे। लेकिन उसने अपनी दुल्हन के लिए, बोलो अपनी दुल्हन के लिए, बोले अपनी पत्नी के लिए, वो माहौल का सैक्रिफाइस किया, वो माहौल को बलिदान किया और स्वर्ग छोड़कर दुल्हन के लिए धरती पर आए। हम लोग धरती छोड़कर स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा परमेश्वर अपनी पत्नी के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर, उसको मालूम था धरती पर लोग मेरी महिमा करने वाले नहीं हैं। कौन सी जगह पे आया? जहां पे 24 घंटे उसकी कोई आराधना करने वाला नहीं है। कौन सी जगह पे आया? जहां पे उसको मालूम था लोग बोलेंगे तू शैतान है। कौन सी जगह पे आया? जहां पे उसको मालूम था लोग बोलेंगे तू पियक्कड़ है, तू पेटू है, तू ऐसा है, तू पापियों का दुश्मन है और पापियों का दोस्त है। ये सब सुनने के लिए आया। किसकी वजह से सुनने के लिए आया? अपनी दुल्हन। दुल्हन कौन है? वो उसकी। अभी आप समझे कि अपने आप को दे देना क्या है? हालेलुया। उन सारी कई बातों में जिनमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको आराम मिलता है, लेकिन अभी क्योंकि आपकी पत्नी है अभी, इसके लिए आपको अपनी उन कई आरामदायक चीजों को, उन कई ऐशो आराम को आपको ना बोलना है। ये मतलब है अपना जीवन देना। अगर आपको यीशु मसीह के जैसा, जैसे उसने कलीसिया के लिए किया, आपको करना है, तो वो है अपनी तृप्ति। मुझे जहां पे मजा आता है, अभी सिर्फ आपको अपना मजा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको पत्नी चाहिए। मैं पहले दोस्तों के साथ घूमता था, मुझे दोस्त थे। अभी अगर मुझे दोस्त बोलेंगे भाई चलो महाबलेश्वर चलें अकेले में, मैं बोलूंगा सॉरी फ्रेंड्स, नाउ आई एम मैरिड। सॉरी फ्रेंड्स। मेरे रिश्तेदार बोलेंगे चलो मेरे साथ,
हम उधर घूम के आते हैं, उधर घूम के आते हैं, मैं उनको बोलूंगा सॉरी माय अंकल्स आंट, नाउ आई एम मैरिड, मैं अभी शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है अभी मुझे, मैं पहले आपके साथ घूमता था, ओके मजा आता था, अभी भी मजा आएगा, लेकिन अभी मुझे मजा वो नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना, मैं उस आनंद को तिरस्कार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है। मुझे एयर कंडीशन में बैठना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी कवि को सिर्फ 10 मिनट एसी चला हो तो उसके बाद बोलती है ना मैं नहीं बैठ सकती, तो मैं बोलता हूं हाँ बंद करो कविता, क्यों, भले मेरे को पसंद है, लेकिन मैं बिना एसी के रह सकता हूं, लेकिन मैं बिना पत्नी के कैसे रहूंगा? अगर वो बोले कि मैं दूसरे कमरे में जाके सोती हूं, आप एसी में, नहीं नहीं नहीं, एसी पहले मैं तेरे साथ सोता था, अभी यू शट अप बिकॉज आई एम मैरिड ना, अभी मैं शादीशुदा। हालेलुया। आपको लगता होगा ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि ये पत्नी आपको और किसी ने नहीं, परमेश्वर ने आपको ये पत्नी दी। हालेलुया। हमको बॉसी नेचर रख के अगर हम घर में रहना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं हम मोस्ट दुखी पर्सन होंगे। बॉसी नहीं, लेकिन वो बॉस जो यीशु मसीह के जैसा है, जिसने अपनी महिमा छोड़ दी, बड़ापन छोड़ दिया, और फिलिपियों की किताब में लिखा है कि वो एक नौकर का रूप धारण करके हमारे बीच में आया, दास के रूप में। फिलिपियों 2, एक मिनट मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 2 में है कि 3 में है? 6 अध्याय 2:6 में, मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि सेवक का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्यों दीन किया? आपको पाने के लिए, मेरे को पाने के लिए। वो खुद परमेश्वर होके उसने बोला मैं अपने परमेश्वरत्व को भी छोड़ दूंगा, मैं सेवक का रूप धारण करूंगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कैसे प्यार करें? कई लोगों को समझ में, उनको लगता है पैसे दिया अपनी पत्नी को थोड़ा कमा के, कई लोग तो पैसे भी नहीं देते कमा के, एड़ा भेड़ा हंस रही हो। पैसे के लिए भी कई लोगों को बोलना पड़ता है अपनी पत्नी को दो, घुमाने के लिए लेके जाओ, बोलना पड़ता है। अगर उनको बोलेंगे अपने आप को दे दो इनके लिए बोलेंगे ब्रदर हम 3 महीने क्लास से छुट्टी लेते हैं, बाद में आएंगे 3 महीने, ये बाइबल स्टडी पूरा हो जाए। लेकिन कहां जाएंगे भाई? आपका पीछा करेगा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिस तरह का पति आपको होना चाहिए वैसा पति आपको बनना पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के लिए देना चाहते हैं तो उम्मीद रखिए पत्नी आपके अधीनता में आएगी। नहीं तो उम्मीद मत रखिए। आप बोलेंगे मैं उसके लिए कुछ छोड़ूं भी नहीं, मैं उसके लिए दोस्तों को भी नहीं छोड़ूं, मैं अपने इच्छाओं को भी नहीं छोड़ूं, और फिर भी वो मेरे अधीनता में रहे। नहीं आएगी अधीनता में, मुर्गी उड़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये मुर्गी को आप चाहिए, आपके पैसों से ज्यादा
आप चाहिए। मैंने ऐसे कई पति पत्नी देखे हैं जिनके पास पैसे ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी पत्नी चिपकी पड़ी है पति से। क्यों? प्यार। बोलो प्यार। और मैंने ऐसे कई पैसे वाले देखे हैं। मैंने तो 2-3 नाम भी लिखे। नाम पढ़ूं? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति था बिल गेट्स, के अभी भी है। डाइवोर्स हो चुका है उसका। इतने पैसे, सबसे महंगा डाइवोर्स, सबसे महंगा तलाक ये बिल गेट्स का था। 69 बिलियन डॉलर अपनी पत्नी को देने पड़े थे तलाक के बाद। इतने पैसे, फिर भी तलाक। आप कितने देते हो? 5,000 है, 7,000, 8,000, 10,000। चलो थोड़े और हैं अमीर, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000। कितने देंगे आप? अधीनता में नहीं आने वाली है पत्नी जब तक कि आप अपने जीवन को उसके आगे। फिर से बताऊं, जीवन दे देना मतलब ये नहीं, वो नहीं। वचन का गलत मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। कई जगह पे अपने अभिलाषाओं को, कई जगह पे अपने सुख को ना बोलना। क्यों? क्योंकि आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है भाई, आपकी बेबी है। वो है, बेबी है आपकी पत्नी। बेबी है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो यार, बात तो मान निकरे नहीं ना। तो है, हिंदी में ही बोल रहा हूं ना। तो पांच टाइम ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, 7 बार डाइवोर्स हो चुका है उसका। कितनी बार? ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी क्वीन, डाइवोर्स। जाने दो, आप शायद इनको पहचानते नहीं होंगे, लेकिन आप ऋतिक रोशन को तो पहचानना। ऋतिक रोशन, तलाक। इन तलाकों में से आपको सीखना है। ये अभी आजकल का ये एलन मस्क जो है, टेस्ला का राजा, ये क्या हुआ है मालूम है इसका? 3 बार डाइवोर्स हुआ है इसका, 3 बार तलाक हुआ है। एक की पत्नी से 2 बार तलाक हुआ है। मतलब एक बार तलाक करके फिर उससे शादी की, फिर तलाक दे दिया। एडो मुंझल मानू है। मतलब ये आपने देखा है मुंझल हस्बैंड? हिंदी में क्या बोलेंगे? मुंझल है, उलझा हुआ है, मथो कम न थो करे। अलाए मालूम नहीं क्या दिमाग में घूमता है। गिराक धंधो रात 11 बजे तक धंधो गिराक। इनकी पत्नी इनके साथ रहने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊं। या रहेगी भी बेचारी तो बोलेगी पागल के साथ रह रही है, रहने दो। आप सोचिए, जो आदमी 10-11 बजे घर पे आए, वो पत्नी से कभी बात करेगा, कभी उसके साथ प्यार करेगा, कभी? और ऐसे लोगों से प्यार होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में खाली धंधा और पैसा घूमता है। जाल के भाग की पैण जाल सा प्यार करण। ये लिस्ट से हट जाता हूं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं। कौन सा? ये सोवरी। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, जिस तरह यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, उस तरह से प्रेम। फिर से हे
पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। कैसे? जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्यों दे दिया भाई? प्यार किया और अपने आप को दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये काम है हर एक पति का, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। पतियों को आपको एक टारगेट दिया गया है। परमेश्वर ने आपको अपनी पत्नी के लिए एक काम दिया है, और वो क्या काम है? कि तुम उसको वचन के द्वारा, जैसे जल से स्नान होता है वैसे तुम उसको वचन के द्वारा शुद्ध करके पवित्र बनाओ। कौन इसको पवित्र बनाएगा? अब बोलो प्रभु बनाएगा। प्रभु आपको पवित्र बनाएगा, आप अपनी पत्नी को पवित्र बनाएंगे। कौन पवित्र बनेगा? वचन के ऊपर किसको मेहनत करनी है? जब हम प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़े रहेंगे तब प्रभु ये नहीं पूछेगा आपको कि आपने कितने पैसे दिए अपनी पत्नी को, जरा बताओ, कितने कपड़े लेके दिए उसको, कितनी जगह घुमाने के लिए लेके गए, कितना BHK का, 4 BHK, 5 BHK का कितना बड़ा घर उसको लेके दिया था, जरा हिसाब बताओ मेरे को। ये नहीं पूछेगा। प्रभु आपसे सवाल पूछेगा, ब्रदर नवीन, दिलीप ब्रदर, आपने अपनी पत्नी को पवित्र किया कि नहीं? और वो भी कैसे? मेरा वचन जो मैं तुम्हारे पास भेजता था, तुम उस वचन के स्नान से तूने अपने पत्नी को पवित्र किया कि नहीं? वो बताओ मेरे को, यस और नो बोलो। आपको जो परमेश्वर ने वचन भेजा, तो आपने अपनी पत्नी को उस वचन के साथ, स्नान के साथ पवित्र किया कि नहीं? ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उससे एक तेजस्वी, ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें न कोई कलंक, न कोई झुर्री और न कोई दोष हो, किंतु वह पवित्र और निर्दोष ठहरे, जिस तरह यीशु ने किया। उसने हम सबको वचन के स्नान से पवित्र किया ताकि वो उसके खुद के लिए, परमेश्वर के लिए क्या करे? एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया हमारे द्वारा बनाए जिसमें न कोई झुर्री, झुर्री का मतलब समझते हैं ना? गुंजई न गुंजे, झुर्री मतलब हाँ, रिंकल्स, रिंकल्स। हाँ, जैसे कोई टेंशन आता है तो कैसे होता है? कोई टेंशन आया तो ब्रदर कैसा होता है? झुर्रिया जी, ये देखो। जब पत्नी आपके पास आती होगी कोई प्रॉब्लम लेके, हिडा 3000 बिल आया है लाइट का, हम कैसे भरेंगे? और झुर्री आती होगी उसके ऊपर, और परमेश्वर चाहता है कि वो झुर्री आपके पत्नी के ऊपर नहीं रहे। वो आपके पास प्रॉब्लम लेकर आई है, हेडा हम कैसे करेंगे? 3000 का बिल हम कैसे पे करेंगे? झुर्री। तब पति के पास वचन होना चाहिए। तब प्रभु चाहता है कि ये पति अपनी पत्नी को बोले कि भूमि, मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मैंने अभी तक परमेश्वर के किसी दास को भीख मांगते नहीं देखा। प्रभु धर्मियों के साथ रहता है, तो तुम काहे को फिक्र करती हो? प्रभु हमारे साथ है ना, ये 3000 का बिल भर जाएगा। तो उसकी भूमि की झुर्री जो है बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन अगर इसके पास वचन नहीं है और उसके पास झुर्री रही, तो प्रभु सबके सामने पूछने वाला है, इसकी झुर्री ये कौन सी, क्यों पति मिस्टर पति पत्नी के ऊपर मेहनत नहीं किया तूने? ये इसकी झुर्री, ये दाग, हाँ, तूने अपनी पत्नी के ऊपर नजर नहीं रखी? वो मैके ज्यादा जाती थी लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से तेरे घर में प्रॉब्लम आ गए, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया, तूने उसको रोका नहीं कभी। लेकिन प्रभु की नजर में वो पति पति है जो अगर अपनी पत्नी को देखता है कि वो घड़ी घड़ी मैके जा रही है, तो उसको बोले, डार्लिंग, वचन में लिखा है मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी कि हम अपने मां बाप को छोड़कर हम आपस में मिले रहे हैं। ये बीच में खटाण ना चाहिए असांजे, ये बीच में अचार नहीं आना चाहिए हमारे बीच में, न मेरे मां बाप की ओर से न तेरे मां बाप की ओर से। हम दोनों अपने घर को घर कैसे करेंगे अगर तू अपनी मां के पास घड़ी घड़ी जाएगी? तो इसके लिए एक हस्बैंड का वचन में भरा रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप लोगों का परमेश्वर के वचन में भरा होना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि ये वचन के द्वारा आप अपनी पत्नी को पवित्र करें, उस वचन के स्नान से। घड़ी घड़ी वचन। क्या आप अपनी पत्नी से वचन के साथ बात करते कि नहीं बात करते, कि शर्माते? कि वचन है ही नहीं, कि वचन को इतनी वैल्यू ही नहीं देते? आपकी पत्नी क्या भी करे, किधर भी जाए, कुछ भी करे, मैं क्या बोलूं? आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। आपने अपनी पत्नी को अगर पवित्र नहीं किया, आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपने अपने घर में ऐसी रेप्यूटेशन बनाई है, ऐसा रुतबा घर में बनाया है आपने खुद का? आपने ऐसा इमेज अपने घर में बनाया है कि आपकी पत्नी जब कभी आपके पास आए तो उसको अंदर ये मालूम हो कि मैं अपने पति के पास जा रही है, लेकिन मेरे को मालूम है मेरे पति के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। आज इनको पकड़ा है लेकिन कल परसों इधर आएगा, आपको लगेगा ऐसा हमारा तो जान छूटा हुआ है। आपका ध्यान रखा हुआ है। क्या आपकी पत्नी ये जानती है कि अगर कोई पड़ोसी भी मेरे पास, मेरी पड़ोस की आंटी कोई मेरे पास आए और प्रॉब्लम बताए, तो मैं उसको तुरंत बोलूं, आंटी आप चिंता मत करो, मेरा रात को पति आएगा, मैं आपकी बात निकालेगी उससे, उसके पास हर चीज का सॉल्यूशन है, क्योंकि वचन है उसके पास। आपने ऐसा इमेज बनाया है? क्या इमेज आपने घर में बनाया है? आपने क्या इमेज बनाया भाई पतियों? ये आएगा 10:30 बजे और बैठेगा डाइनिंग टेबल पे, नहीं तो नीचे फर्श पे बैठेगा, और वो पुरानी थाली लेगा, थाली में दाल चावल और ये खाएगा, और ऐसे करके ऐसे खाएगा, और फिर खा के करेगा और सो जाएगा। ऐसा इमेज, दो चीजें बकवास करके सो जाएगा, वचन तो बोलेगा नहीं कुछ भी, ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं इसके अंदर। सोएगा, फिर सुबह उठ के नाश्ता करके भागेगा, मुझे धंधे पे जाना है, मुझे धंधे पे। लबाड़। आपने क्या इमेज बनाया मुझे बताइए? आपके घर में आपका क्या इमेज है पत्नी के आगे, जो आप उम्मीद करते हो कि पत्नी आपके अधीनता में रहे? क्या उठते बैठते आपकी पत्नी आपको धन्य कहती है, सर के ऊपर हाथ लगाती है? मेरी पत्नी तो उठते बैठते सर पे हाथ लगाती है मेरे।
उठते बैठते दुआएं देती है। इधर वो सोई है, मैं इधर सोया हूं, घड़ी घड़ी ऐसा हाथ करके मेरे ऊपर रख के मुझे दुआएं देती है। अगर आप प्रभु का दर्शन के हस्बैंड हैं, यहां पे अटेंड करने वाले, आप सबको अपने घर में, अपनी एरिया में, अपने पाड़े में ऐसा इमेज बनाना है कि आपकी पत्नी आपको फेमस करे। आपकी पत्नी को आपसे इतने अच्छे अनुभव कि जब कभी मैं इसके पास प्रॉब्लम लेके आती है, या तो हिडाम आज मैं आज सच बोलती हूं, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। क्यों डार्लिंग, क्या हुआ? मैंने आपके बिना पूछे मैंने ये काम कर दिया और जिसकी वजह से मेरा ये नुकसान हो गया, प्लीज मुझे आप माफ करो। तब आप वचन बोल के कि डार्लिंग, परमेश्वर ने मेरे इतने सारे गुनाहों को माफ किया, तो क्या मैं तुम्हारे इस अपराध को मैं माफ नहीं करूंगा? कमाल करती हो। चिंता मत करो, प्रभु आशीष करे आपको। हालेलुया। प्रभु के जैसा हस्बैंड, चिड़चिड़ा नहीं, चिड़चिड़ा नहीं, बोलो चिड़चिड़ा नहीं, लेकिन अपनी पत्नी को बनाने वाला। कैसा बनाने वाला? पवित्र बनाने वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपनी पत्नी के ऊपर मेहनत करूं? हाँ, मेरी पत्नी इतनी बेचारी में अक्ल नहीं है, मैं उसको अक्ल दूं। हालेलुया। मेरी पत्नी इतनी स्टाइलिश नहीं है, मैं उसको स्टाइलिश बनाऊं। और आपको मालूम है आपकी सच्ची स्टाइल कौन सी है? आपका पवित्रता का जीवन आपकी सच्ची स्टाइल है। हालेलुया। जब आप एक पवित्र पत्नी बनेंगी ना, सच बोलता हूं, वो आपके सबसे ज्यादा खूबसूरती वो है। पैसों वालों के तलाक होते हैं, बड़े बड़े घर वालों के तलाक होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के तलाक होते हैं, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के तलाक होते हैं, कितनी भी बड़ी हस्तियां हो तलाक होते हैं। लेकिन जब एक पति मेहनत करके अपनी पत्नी को पवित्र बनाता है, उनका तलाक होता है? सपने में भी मत सोचना, सपने में भी मत सोचना। अगर एक रूथ पति के जाने के बाद अपनी सास को बोलती है कि मैं जिएगी तेरे साथ, मरेगी तेरे साथ, तेरे जो रिश्तेदार होंगे वो मेरे होंगे, तेरी जो बातें होंगी वो मेरी होंगी, सब कुछ जो तेरा है वो मेरा हो, सास को बोल रही है। कैसे? उसने सास के अंदर वचन पाया, उसने सास को देखा था कि सास के अंदर अपने बैतलहम के लिए, अपने प्रभु के घर के लिए उसको कितनी, मैं वापस जाऊं, मैं प्रभु के घर में, वहां पे तो ऐसा नहीं था, वहां पे तो प्रभु है, वहां पे तो ये सारी अच्छी चीजें देखकर वो अपनी सास के ऊपर लट्टू हो गई। आपकी पत्नी आपके ऊपर लट्टू नहीं होगी? हाँ या ना बताओ भाऊ? हाँ, लेकिन आप कर क्या रहे हो? सजोड़ी धंधो, सजोड़ी नौकरी, आप अपनी पत्नी को क्या समय देते हो? आप अपनी पत्नी को हिसाब किताब मांगते हो कि नहीं? डार्लिंग आज क्या क्या किया है जरा बताओ मेरे को, आज किसका किसका फोन आया है? इसके लिए नहीं कि आप बॉस हो, लेकिन इसके लिए कि आपको उसको पवित्र बनाना है, ताकि वो किसी भी चीज में ब्लेमिश ना हो, ताकि वो किसी किस्म का दाग उसके ऊपर ना हो, ताकि उसकी कोई झुर्री नहीं, ये झुर्री, रिंकल, जैसे आपकी पत्नी जवानी में बुढ़ी नहीं हो जाए। आपने देखा कई जवान जवानी में भी बुढ़ी हो गई है। क्यों जवानी में क्यों बुढ़ी हो गई है? पति की वजह से। हाँ चाहो तो नेक्स्ट टाइम आपका है फिर। हाँ बोलो बोलो अभी, हाँ बोलो आज हालेलुया, मैं यहां पे पूरा करूंगा। आगे बढ़ेंगे, जब संडे को यहां पे आएंगे तैयार हो के आना, क्योंकि एक या दो चीज ऐसी
परमेश्वर आपको देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने काम पर लग जाएंगे। कौन सा काम? कौन सा? अपनी पत्नी को कैसे? वचन के स्नान से, ताकि वो अपने आप के लिए तैयार करे अपनी, ताकि आप अपने आने वाले भविष्य के लिए अपनी पत्नी को तैयार करें कि आप और आपकी पत्नी मिलकर परमेश्वर की सही तरीके से सेवा कर सकें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।